आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को एकदम से हिलाकर रख दिया। ये खबर इतनी सनसनीखेज है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सत्ता के गलियारों में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जहां खबरों की हेडलाइंस कुछ इस तरह हो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जेल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की सियासत के दो सबसे बड़े दिग्गज जिन्हें लोग सत्ता का पर्याय मानते थे, आज तिहाड़ की सलाखों के पीछे हैं। और इस खेल के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बिहार के लाल नीतीश कुमार और आंध्र के शेर चंद्रबाबू नायडू। ये वही नेता हैं जिन्हें कभी क्षेत्रीय राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता था, लेकिन आज इन्होंने राष्ट्रीय सत्ता की बिसात को पूरी, जिन्हें सालों तक सियासत का पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया, वो अचानक हीरो कैसे बन गए। कहानी शुरू होती है गुपचुप मीटिंग से, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को भनक तक नहीं थी। दिल्ली के किसी अनजान ठिकाने पर इंडिया अलायंस के बड़े बड़े दिग्गज एक टेबल के इर्द गिर्द जमा थे। माहौल इतना गंभीर था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। नीतीश कुमार अपनी चिर परिचित शांत मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू, जो अपनी रणनीतिक चालों के लिए मशहूर हैं, कागजों पर कुछ नोट्स बना रहे थे। सामने राहुल गांधी एक हल्की मुस्कान के साथ हर बात को गौर से सुन रहे थे, और प्रियंका गांधी, जो आमतौर पर मंच पर अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं, इस बार चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक साफ दिख रही थी। नीतीश ने धीरे से एक मोटी फाइल खोली। उस फाइल में क्या था दोस्तों? वो कोई साधारण कागजों का ढेर नहीं था, वो था बीजेपी की सत्ता के खिलाफ एक विस्फोटक हथियार। उसमें दर्ज थे सालों से दबे हुए घोटालों के सबूत, चुनावी फंडिंग में गड़बड़ियां, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव और सत्ता के दुरुपयोग की ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर देश का कोई भी नागरिक सन्न रह जाए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है। देश को दिखाना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सड़क पर चलने वाला आम आदमी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब सच को दबाया जाता है तो वो और जोर से बाहर आता है। आज हम उस सच को सामने लाएंगे। और बस यही वो पल था जब सियासत की पूरी बिसात पलट गई। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, देश भर में हलचल मच गई। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, मुंबई से लेकर वाराणसी तक बीजेपी के दफ्तरों, नेताओं के घरों और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें एक के बाद एक नोटिस लेकर पहुंच रही थी। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। मोदी शाह पर शिकंजा, इतिहास में पहली बार सत्ता के शीर्ष पर कानूनी कार्रवाई। दोपहर होते होते सबसे बड़ी खबर फट पड़ी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा, हम बदला नहीं ले रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उसे जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने मंच से गूंजती आवाज में कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता, आज देश ने यह देख लिया। उधर बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा था। पार्टी के बड़े नेता आपस में मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास ना तो प्रधानमंत्री थे ना गृह मंत्री। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे थे, हैशटैग्स जैसे मोदी शाह जेल और पॉलिटिकल रिवेंज ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन इंडिया अलायंस का नैरेटिव इतना मजबूत था कि उसे पलटना नामुमकिन लग रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, बीजेपी ने हमें सालों तक हाशिए पर रखने की कोशिश की, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। हमने सबूत जुटाए, सही वक्त का इंतजार किया और आज नतीजा आपके सामने है। ये खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी ये सनसनी बन गई। इंडियाज टॉप लीडर्स जेल्ड इन अनप्रेसिडेंटेड मूव, लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह इसकी चर्चा थी। कुछ चैनलों ने इसे सियासत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक करार दिया। जेल से एक कथित चिट्ठी सामने आई जिसे मीडिया ने खूब चलाया। उसमें मोदी ने लिखा, जेल से डेट, मैंने हमेशा देश के लिए काम किया, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। शाह ने कहा, हम डरने वाले नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन सच ये था कि जनता का मूड बदल चुका था। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक मुद्दों ने पहले ही लोगों को निराश कर दिया था, और अब जब सत्ता के सबसे बड़े चेहरों पर कानून का शिकंजा कसा तो लोगों ने इसे जनता की जीत माना। दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक विशाल रैली हुई, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी ने मंच से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, हम हर संस्था को आजाद करेंगे, हर आवाज को बुलंद करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, सत्ता सेवा का झरिया है, मालिक बनने का नहीं। प्रियंका गांधी ने नारा लगाया, देश बदलेगा, अब सच चलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इंडिया अलायंस का मोमेंटम इतना मजबूत था कि बीजेपी के लिए जमीन पर टिकना मुश्किल हो रहा था। रातों रात देश भर में पोस्टर लग गए, मोदी शाह जेल में, राहुल नीतीश मैदान में।
सोशल मीडिया पर द इंडिया टर्न्स न्यू और जेल पॉलिटिक्स ट्रेंड करने लगे। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे सियासी बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह घटना भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले 2026 के चुनावों में यह घटना निर्णायक साबित हो सकती है। सत्ता जो एक दशक तक एक ही हाथों में थी, अब कई नेताओं के बीच बंट चुकी है और इस खेल में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले राहुल गांधी को जनता अब हीरो कह रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में